अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है जी। आज मैं आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी और उसके साथ सब्जियों की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकती हैं। यानी कि सब्जियां जब घर में आती हैं तो ज़्यादा पकती नहीं है, बच्चे शौक से नहीं खाते और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि सब्जियाँ बहुत दिनों तक चल सकती हैं। उसके साथ जी फ्रिज के जो डोर है उसमें अमूमन घरों में इसी तरह हर चीज़ पड़ी होती है, फ्रिज खोलो वो चीज़ें गिर जाती हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हम अपने फ्रिज के डोर को बिल्कुल घर की बेकार चीज़ों के साथ ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। उसके साथ जी ज़रूरी नहीं है कि हम ढेरों ढेर पैसे लगाकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स वगैरह ख़रीदें। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि मेरी बहनें भी हैरान हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो चलते हैं सब्जियों की तरफ और देखें जी ढेरों ढेर सब्जियां आ गई हैं और सब्जियां देख के पहले ही बच्चे मुंह बना लेते हैं कि भाई इतनी सारी क्यों उठा लाए हैं। तो जाहिर है और तो कोई खाता नहीं है, बड़े ही खाते हैं, तो फिर रोज़ रोज़ सब्ज़ी लाई भी नहीं जा सकती। तो ये होता है कि हम ले आते हैं गट्ठी सब्ज़ी और उसको फिर मैं वॉश करके तो मैं किस तरह इसको संभालती हूँ और कितने दिनों तक चलाती हूँ और इनकी ये लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी टिप्स आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे पहले तो जी सब्जियों को मैं निकाल रही हूँ शॉपर से और सब सब्जियों को लदा करेंगे। तो आज ये जो मैं आपको टिप्स दूंगी वो इतनी ज़बरदस्त होंगी कि अब आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद अपनी तारीफ़ करेंगे कि भाई मैं कितनी सलीकामंद हूँ। जब आप फ्रिज अपना खोलेंगे तो आप खुद बहुत अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो शलजम जो है काफ़ी सख्त जान किस्म की सब्ज़ी है, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर है फिर भी सब्ज़ी है आखिर ख़राब हो ही जाती है। तो इसके लिए इसने आपने क्या करना है, इसके साथ पिछला जो इसका हिस्सा होता है जिधर पत्ते वगैरह लगे होते हैं तो उस हिस्से को इस तरह काट लेना है, क्योंकि शलजम सबसे पहले वहीं से ख़राब होना शुरू होता है। तो आपने उस हिस्से को काट लेना है। तो ये शलजम आपके बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो सब्जियों को हम करते हैं जी वॉश। सब्जियों को वॉश करने के लिए आपने थोड़ा सा विनेगर ज़रूर शामिल करना है इसमें, ताकि इसके साथ जो होते हैं स्प्रे वगैरह किया होता है कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो बहुत ख़तरनाक होता है और कैंसर का बायस बनता है। तो आपने इसमें थोड़ा सा विनेगर ज़रूर शामिल करना है और फिर इसको अच्छे से डिप करके छोड़ना है और धोकर आपने स्ट्रेनर में डाल देना है। मैंने ये हरी मिर्चें भी इसी तरह धोकर डाल दी, बाकी सब्जियां भी एक ही पानी में आप विनेगर डालें और उसमें सारी सब्जियां डिप करके थोड़ा टाइम छोड़ दें और फिर निकाल कर दूसरे साफ़ पानियों से एक दो पानी से निकाल कर आप इसको रख दें। शिमला मिर्चें वैसे मैं धोती नहीं होती, मैं इस्तेमाल के वक्त धोती हूँ क्योंकि इनके अंदर पानी चला जाता है तो ये ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये सुबह ही मैंने बनानी थी, मैक्रोनीस वगैरह बनती हैं उनमें जाती हैं, तो फ्राइड राइस मैंने बनाने थे तो इस वजह से मैंने धो ली। अब चलते हैं जी अपनी बंद गोभी की तरफ। इससे भी दो दो हाथ कर लें। बंद गोभी को हम धो नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर पत्तों के अंदर स्पेस होती है, जब इसके अंदर पानी जाता है तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है। अब जी चलते हैं अपने हरा धनिया और पुदीने की तरफ। हरा धनिया और पुदीना जी आपने धोकर नहीं रखना, अगर धोकर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हमने इसको साफ़ किया है। मैं जिस तरीके से साफ़ करती हूँ तो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा हरा धनिया और पुदीना साफ़ हो जाता है। ये टिप्स इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इसको जी बटर पेपर में रैप करके मैंने बॉक्स में डाल दिया है। ये बहुत दिनों तक चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। कम से कम भी ये 15 से 18 दिनों तक ईजीली चलेगा इस तरह। अब ये आपको जो बास्केट नज़र आ रही है ये जी मैंने 30 रुपये की ली थी। ये मैं सब्जियाँ वगैरह इनमें रखती हूँ। ये 4 मैंने ली थी, 30 रुपये की एक मुझे पड़ी थी। और आप देखेंगे कि इनमें सब्जियाँ रखी हुई कितनी अच्छी लगती हैं और ईजी कितना हो जाता है कि हर चीज़ सामने होती है और समझे कि इशारे पर वो चीज़ आपके सामने हाजिर होती है। वैसे तो जो वो सब्जियों के लिए बॉक्स दिए होते हैं फ्रिज में सब्जी या फ्रूट के लिए, तो बाज़ लोग तो लाते हैं सारी उसमें बस फेंक देते हैं, वही पड़ी बीच में से निकालनी भी मुश्किल लगती है, ऊपर नीचे आकर वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है। इस तरह जब आप सब्जियों को थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर रखेंगे तो ये सब्जियाँ फिर ख़राब जल्दी नहीं होती हैं। फ्रूट्स भी इसी तरह रखें धोकर और इस तरह स्पेस देकर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होते और काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब बंदा फ्रिज खोलता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ये टींडे और टींडों के साथ ही गोभी को सांझ करना पड़ा है। इन दोनों को एक साझा बॉक्स मिल गया। जहाँ जहाँ मैं देख रही थी कि जगह है तो फिर मैं इसके साथ दूसरी सब्जी भी रख रही थी। ये जो आपको बास्केट नज़र आई है ये मैंने ली थी 120 की, तो इस तरह की भी मैंने 3 ली थी। इसमें मैं गाजरें रख रही हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि ये फ्रिज में जब मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया इन बास्केट और बॉक्स को तो ये इतना कोई अच्छा लग रहा था। यकीनन आपको भी मेरी ये टिप्स बहुत पसंद आएगी। आपने भी अपनी फ्रिज को इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करना है और देखने में भी अच्छा लगेगा। आप मतलब फ्रिज तो कोई भी नहीं खोलता किसी का, ज़ाहिर है बंदा खुद ही यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जब आप खुद फ्रिज खोलेंगी तो अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये देखें जी फ्रूट्स मैंने अलग-अलग रखे हुए हैं और सब्जियां इस तरह आपने रखनी है अलग-अलग। और जब हम फ्रिज खोलते हैं तो सामने हर चीज़ सामने होती है। किसी बच्चे से भी कहें तो फ़ौरन से वो निकाल कर ले आता है, कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको। और ये देखें कितना ये अच्छा भी लग रहा है
और हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतने महंगे महंगे बॉक्सेस ख़रीदें और उसके सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए। तो बहुत ही कम पैसों में, तकरीबन मेरे 120 में मैंने ऊपर ये जो ब्राउन वाली बास्केट्स ली थी और नीचे वाली तीन जो हैं वो आई थी जी 300 कुछ की आई थी, हमें बोल रही हूँ, हाँ 360 की आई थी। तो अब चलते हैं जी डोर की तरफ। फ्रिज के डोर को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये देखें। अमूमन घरों में ऐसा होता है कि फ्रिज का डोर खोलें तो हर चीज़ इधर उधर पड़ी होती है, क्योंकि डोर खोलने से झटका भी लगता है और जो चीज़ें गिरने वाली होती हैं फ़ौरन से गिर जाती हैं, कुछ मतलब निकल के बह भी जाती हैं, जिससे फ्रिज का डोर ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, दाग लगे होते हैं। और ख़ासकर ये एसेंस वगैरह और कुछ और चीज़ें, तो आप देख सकते हैं कि सारा ये फ्रिज का डोर जो है कितना बुरा लग रहा है, इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब जी अगली टिप जो मैं आपको दूंगी, बिल्कुल ही बेकार चीज़ से आप इतना अच्छा अपने डोर को ऑर्गेनाइज करेंगे और मुझे दुआ भी देंगे कि आपने कितनी अच्छी टिप्स दी हैं। तो चलते हैं फिर अपनी टिप की तरफ। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये बॉक्सेस क्या हैं जी ये हैं लंच बॉक्सेस, जो हम बच्चों को लंच देते हैं। हर साल ज़ाहिर है नए बॉक्सेस आते हैं लंच बॉक्सेस, तो अगले फालतू पड़े होते हैं। तो ये देखें, ये मैंने ऊपर वाला जो उनका बंद करने वाला ढक्कन था वो तो मैंने फेंक दिया, लेकिन ये वाला जो लंच बॉक्स के नीचे वाले जो खाने थे वो मैंने रख लिए। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आपको नज़र आ रहा है, ये वाला वाइट वाला, तो ये मैंने लिया था जी $1 से $2.50 का। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, ये आप नहीं ख़रीदना चाह रहे, तो कोई बात नहीं है। यही काम जो है हमारे ये पुराने लंच बॉक्सेस भी करेंगे जो ये बॉक्स करेगा। तो अब जी चलते हैं, अब इसमें ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी जो फ्रिज की डोर में चीज़ें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आपने मेरी फ्रिज की फ़ाइनल लुक देखे बगैर कहीं नहीं जाना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। तो आप देखें, ये सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं। फ्रिज के डोर में भी एक पूरी अलमारी जितनी चीज़ें होती हैं, और सारी होती भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाजुक होती हैं, छोटी होती हैं, उनको ना बंदा फ्रिज में रख सकता है और ना वैसे रख सकता है। तो चलें फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और आप देखिएगा कि ये कितनी अच्छी लगेंगी। वही चीज़ें जो इधर पड़ी हुई, बिखरी हुई, इतना मतलब घन बना हुआ लग रहा था, लेकिन जब हम इनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये बहुत प्यारी लगेंगी। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना मैं कहती हूँ कि ये एक बड़े टेक्निकल काम है, आप समझें, क्योंकि ख़ासकर अभी तो सर्दियाँ हैं। गर्मियों में ये होता है कि फ्रिज में स्पेस बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं फ्रिज में, अगर आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो आपकी फ्रिज में बहुत सारी स्पेस बन जाएगी, बल्कि छोटी फ्रिज वालों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये डोर में भी इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी ये जो चीज़ें मैं रख रही हूँ, ज़ाहिर बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं जो डोर में रखनी होती हैं, तो ये सर्दियों की वजह से तो फिर वो बाहर ही रखी हुई हैं, तो इस वजह से अभी स्पेस बहुत है। लेकिन गर्मियों में फ्रिज में स्पेस बहुत कम हो जाती है, जो बहुत परेशानी होती है कि अब जी कौन सी चीज़ किस तरह फ्रिज में रखें और किस तरह आए। साथ ठंडे पानी की बोतलें होती हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन सर्दियों में चूँकि जगह होती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जब आप करेंगे तो आप ज़ाहिर गर्मियों सर्दियों दोनों के लिए है, तो आप मुझे दुआ देंगे। अब जी ये जो हरी मिर्चें हैं, तो ये ऊपर वाले खाना जो होता है, पतले वाला जो हिस्सा होता है लंच बॉक्स का, मैंने उसमें रखा है। हरी मिर्चें मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें ढूंढनी ज़रा मुश्किल लगती हैं, ताकि डोर खोला वो हर खाने में इस्तेमाल होती हैं, ज़रे डालनी होती हैं, तो डोर खोला तो वो बिल्कुल सामने पड़ी होती हैं। और ये देखें जी, मैंने इसमें ला के रखे हैं ये वाले बॉक्सेस, और कितने ये अच्छे लग रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज लग रहे हैं। अगर आप भी ये इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आप मुझे दुआ देंगे, क्योंकि ये वो सारी फालतू चीज़ें हैं, वो सस्ती चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे आप अपनी फ्रिज को बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं। तो आप देखें कि हरी मिर्चें बिल्कुल सामने हैं, कुछ भी ढूंढना नहीं है, बस डोर खोलना है और एक दो जितनी चाहिए निकाल लेनी है। अब ये आप देखें जी, अब मेरी फ्रिज की ये फाइनल लुक, और इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। जी जनाब, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और इतनी ज़बरदस्त टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।